मित्रों, ऋषि सर्वभंग जब अपने तप बल से अर्जित किया हुआ सारा पुण्य लोक प्रभु श्री राम को अर्पण करने लगे, तो राम ने उसको नियम विरुद्ध कह करके लेने से इनकार कर दिया। बहुत ही अच्छा कहानी है, सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऋषि सर्वभंग बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। तप बल से बहुत सारे पुण्य लोकों का अर्जन किए थे। जब देवराज इंद्र सदैव स्वर्ग ले जाने के लिए इनको आया और उनका आग्रह को ये ठुकरा दिए, नहीं, हमारे यहाँ हम दिव्य दृष्टि से देख लिए हैं, राम हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे आश्रम के नज़दीक पहुँच गए हैं, उनका बिना उचित सत्कार किए हुए मैं आपके स्वर्गलोक नहीं जाऊँगा और सदैव भी नहीं जा सकता हूँ। सदैव किसी प्राणी को स्वर्ग में जाना नियम विरुद्ध बात है। जब हमको जाने की इच्छा होगी मैं स्वयं अपने प्रभाव से आ जाऊँगा, इसलिए आप लौट जाइए। तो देवराज इंद्र को जब ऋषि सर्वभंग ने लौटा दिया तो प्रभु श्री राम मुनि के आश्रम में प्रवेश किए। मुनि सर्वभंग बहुत आदर सत्कार किए, राम लक्ष्मण और सीता तीनों का बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किए और रात में ठहरने का विश्राम किए, निमंत्रण दिए। रात में प्रभु श्री राम वहीं पर ठहरे और दोनों में बहुत सारे बातचीत हुई। जब तो ऋषि सर्वभंग कहे कि राम, आज तक हम जो तप बल के द्वारा जिन लोगों का अर्जन किया है वह हम आपको प्रदान करना चाहते हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहे, ऋषि मुनियों का तप बल द्वारा जो कुछ भी अर्जन किया हुआ रहता है उस पर जो लोग ग्रहण करते हैं वह उन चोर के भांति होते हैं, दूसरे के कमाए हुए धन पर अपना नज़र जमाए रहते हैं। इसलिए आपका अर्जन किया हुआ पुण्य लोक मैं नहीं ले सकता हूँ। महर्षि, आप अपने ही पास रखिए और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आप ही के ऐसे हम भी सन्मार्ग पर चलकर हम भी पुण्य लोकों का अर्जन कर सकें। आप इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए, वही आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो ऋषि सर्वभंग इससे बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु श्री राम को बहुत सारा आशीर्वाद दिए और बहुत सारा उपदेश भी दिए। तो उसके बाद जब प्रभु श्री राम वहाँ पर टिके तो सर्वभंग ऋषि ने अंत में इनसे आग्रह किए कि राम, अब आप थोड़ा देर मेरे यहाँ रुक जाइए और मैं आपके सामने में ही स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ। अपना हमारे शरीर का त्याग करने का समय तो कुछ पहले ही आ गया था, इसीलिए देवराज इंद्र भी मुझे लेने आए थे। आपके कारण मैं उनका भी निमंत्रण ठुकरा दिए और सदैव स्वर्ग जाना भी उचित नहीं है, इसलिए भी ठुकराए। तो अब आप, हमारा सुखी आयु इस धरती पर पूरा हो चुका है, आपके सामने में ही हम स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, आप हमारे ओर देखते रहिए। और ऋषि सर्वभंग वहाँ अग्नि प्रज्वलित किया, अग्नि में घी द्वारा आहुति देने लगे। जब अग्नि प्रज्वलित हो गया तो उसी हवन के अग्नि में अपने शरीर को डाल करके ऋषि सर्वभंग स्वर्गलोक को चले गए। और जब शरीर पूरा उनका जल गया हवन कुंड में, उसके बाद दिव्य रूप उनका प्रकट हुआ और उसी रूप में वे सीधे स्वर्गलोक चले गए, ब्रह्मलोक गए। इंद्रलोक को पार करके ब्रह्मलोक सीधे चले गए और वहाँ ब्रह्मा जी इनका बहुत आदर सत्कार किए, ब्रह्मा जी भी इनका बहुत इज्जत दिए। उसके बाद सर्वभंग ऋषि के आश्रम में ही उस एरिया में दंडकारण्य में जितने ऋषि मुनि थे उसमें बहुत सारे ऐसे ऋषि थे जो अन्न नहीं खाते थे, कोई कभी फल नहीं खाते थे, कोई केवल वायु पीकर रहते थे, कोई केवल सिर्फ पानी पी करके रहते थे। एक से एक साधक ऋषि मुनि दंडकारण्य में रहते थे। वे प्रभु श्री राम के पास आए कि हे राम, आप हम लोगों के राजा हैं और राजा का धर्म है कि अपने राज्य में रह रहे ऋषि मुनियों का सबका रक्षा करे और ऋषि मुनि जो तप करता है उसका चतुर्थ अंश राजा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप हम लोगों को राक्षसों से रक्षा कीजिए। इस दंडकारण्य में एक से एक राक्षस आता है, जो दंडकारण्य में राक्षस लोग ऋषि मुनियों को खा जाता है। देखिए, अस्थि का ढेर लगा हुआ है, सारा ऋषि मुनियों का अस्थि है, इसलिए आप हमारे राजा हैं, हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। तब सब प्रभु श्री राम ने उन सब ऋषि मुनियों को आश्वासन दिए कि आप लोग निश्चिंत होकर के तप कीजिए। हमारे दंडकारण्य में आने का मुख्य कारण भी यही है, हम पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। हम आप लोगों के सामने में प्रण करते हैं, आप लोग आशीष दीजिए मुझे, हम पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। एक एक राक्षस को खोज खोज करके मैं संहार कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत होकर के अपना तप काम कीजिए।
जाइए और आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम इस काम में सफल हों। तब प्रभु श्री राम सब राक्षस लोगों को संहार करने का व्रत लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने।